नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना सोही और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। यूपी समेत 9 राज्यों में बारिश, बिहार में ओले गिरे, बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। राजस्थान के जयपुर में सड़कों पर पानी का छिड़काव। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या, नॉर्थ 24 परगना में 4 गोलियां मारी। बशीरहाट में एक और बीजेपी कार्यकर्ता पर फायरिंग। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य का बयान, कहा 8 मई को शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य बोले, कहा 9 मई को पीएम मोदी, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत 20 राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। ममता बनर्जी के इस्तीफे से इंकार करने पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा लोगों को डराकर रखने वाली टीएमसी की सरकार को जनता ने हरा दिया। ये अगर नहीं हटेंगी तो संविधान इन्हें हटा देगा। कोलकाता में राज्य बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने की बैठक। पार्टी के अन्य नेता भी रहे बैठक में मौजूद। ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार करने पर बोले माथाभांगा से बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रामाणिक, कहा ममता दीदी सत्ता की लालची है, मैं जितना सोचता हूं उतना दुखी होता हूं। ममता बनर्जी के बयान पर बोले शिवसेना नेता शायना एनसी, कहा दीदी को हार हजम नहीं हो रही है। 2021 में कोई ईवीएम की समस्या नहीं थी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें आई सामने। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा हमने बहुत सारे राज्य जीते हैं लेकिन बंगाल की जीत की बात अलग है। असम चुनाव के नतीजों पर बोले बिहपुरिया विधानसभा सीट से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार भूपेन कुमार बोरा, कहा यह होना ही था। गौरव गोगोई का बायोडेटा ही क्या है, उन्होंने जमीनी स्तर पर काम नहीं किया। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान, कहा एक तरफ विपक्षी दल इंडी गठबंधन की एकजुटता का नारा देते थे और दूसरी ओर उसी इंडी गठबंधन के दलों ने चुनाव के दौरान टीएमसी का विरोध किया। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर बोले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कहा पश्चिम बंगाल में गलत हुआ, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने किया एक्स पर पोस्ट, लिखा वोट चोरी से सीटें चुराई जाती हैं, कभी सरकार चुराई जाती है। बीजेपी का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहें। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास से हटाई गई सुरक्षा, कोलकाता पुलिस ने शांति निकेतन के बाहर तैनात सुरक्षा हटाई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लेनिन की मूर्ति तोड़ी गई, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मूर्ति तोड़े जाने का आरोप, बीजेपी ने आरोपों को किया खारिज। कोलकाता के हॉग मार्केट में बवाल, टीएमसी के यूनियन पार्टी दफ्तर पर चला बुलडोजर, देर रात हुआ भारी हंगामा। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा का दौर भी जारी, बंगाल में बीते 24 घंटे में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत, कोलकाता में बीजेपी विधायक के भाई की हत्या। बंगाल में हिंसा पर सख्त, चुनाव आयोग, बंगाल के मुख्य सचिव डीजीपी सीएपीएफ को निर्देश, चुनाव आयोग ने कहा हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। जालंधर बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ा मामला, धमाके वाली जगह पर जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम। पंजाब ब्लास्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, कहा हमारा पश्चिमी पड़ोसी आतंकवाद को सरकारी पॉलिसी के टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पंजाब ब्लास्ट पर भगवंत मान के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जताया दुख, कहा मुख्यमंत्री के इस तरह के बयान से मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जो कहा उस बयान को वो वापस लें। पंजाब ब्लास्ट को लेकर बोले बीजेपी नेता राघव चड्ढा, सीएम पर साधा निशाना, कहा पंजाब के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि इस वारदात के पीछे बीजेपी का हाथ है, ये निंदनीय है। पंजाब में हुए 2 बम ब्लास्ट को लेकर बोले बीजेपी नेता राघव चड्ढा, कहा बीते कुछ घंटों में पंजाब में 2 बम ब्लास्ट हुए, हम इसकी निंदा करते हैं। पंजाब ब्लास्ट पर बोले राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल, देश के किसी हिस्से में हुई उग्रवाद की घटना की हम सभी को निंदा करनी चाहिए। पंजाब में बम धमाकों की घटना के बाद बोले कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह, ईटीओ, कहा ये छोटे मोटे बम धमाके बीजेपी के 2027 में आने वाले पंजाब चुनाव की तैयारी लगते हैं।
असम के सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा ने दिया इस्तीफा। हिमंता ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक सीएम रहेंगे हिमंता बिश्वा शर्मा। गुवाहाटी में असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने लोक भवन में राज्यपाल को निर्वाचित विधायकों की सूची सौंपने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। गुजरात बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट किया जारी। गुजरात बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं रिजल्ट। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश टला। राउज एवेन्यू कोर्ट 22 मई को सुनाएगा फैसला। तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मिले टीवी के चीफ विजय। राज्य में सरकार बनाने का दावा किया पेश। डीएमके सांसद कनिमोझी का बयान, कहा ये लोकतंत्र है और जनता का फैसला सर्वोपरि। मैं नई सरकार और टीवी के प्रमुख विजय को शुभकामनाएं देती हूं। कोची में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने किया रोड शो। विधानसभा क्षेत्र पराबुर में किया रोड शो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों द्वारा पार्टी छोड़ने की अटकलों पर बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। कहा ये बेबुनियादी बातें हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के कहने के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की मदद की। पब्लिक वाईफाई का पूरे देश में एक ही पासवर्ड होगा। अब बार बार ओटीपी से राहत मिलेगी। देश में 4 लाख हॉटस्पॉट। ट्राई ने सुझाव मांगे। कच्छ के क्रीक इलाके में मिली पाकिस्तानी नाव। बीएसएफ की शुरुआती जांच में नाव में मछली पकड़ने का सामान बरामद। मामले के बाद कड़ी की गई समुद्री सुरक्षा। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने सुनी फरियादियों की समस्या। वाराणसी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। समाजवादी पार्टी ने आईपैक के साथ रद्द की डील। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फंड की कमी का हवाला दिया। अखिलेश यादव ने किया पोस्ट, लिखा सच अपने आप निकलता है और झूठ सोचकर बोला जाता है। आपने सच कहा, सही कहा, पीडी आ रहा है। कोहनी मारकर मुंह से निकले सच को बदलने की कोशिश न की जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के दौरे को लेकर बोले यूपी कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। कहा उन्हें आंसू पोंछने के लिए जाना चाहिए पश्चिम बंगाल, क्योंकि इनका भी उत्तर प्रदेश में यही हाल होने वाला है। देहरादून सरकारी आवास मिलने पर हो रही देरी को लेकर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने जताई नाराजगी। राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। नोएडा में चिल्ला एलिवेटेड रोड का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक पंकज सिंह। जल्द ही नोएडा के लोगों को मिलेगी चिल्ला एलिवेटेड रोड की सौगात। यूपी एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आईएसआई के इशारे पर कर रहे थे काम। सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर संवेदनशील प्रतिष्ठानों, पुलिस थानों और अहम ठिकानों पर हमले की रच रहे थे साजिश। उन्नाव में जमीन को लेकर 2 विधायकों के बीच बढ़ा विवाद। विधायक ब्रजेश रावत ने किया जमीन पर पैतृक अधिकार का दावा, तो वहीं सदर विधायक पंकज गुप्ता की बहन दीप्ति गुप्ता ने जमीन पर बताया अपना अधिकार। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में एवन इंडिया के कैश वैन को बदमाशों ने बनाया निशाना। अज्ञात लोगों ने ड्राइवर से हथियार के बल पर छीना कैश। रामपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में अवैध हथियार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और जेवरात बरामद। बरेली में जिम संचालक ने प्री वर्कआउट ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर किया महिला के साथ शारीरिक शोषण। पुलिस ने मुख्य आरोपी को भाई समेत गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में अब नहीं कटेगी बिजली। ट्रांसफार्मर डैमेज रेट में 80% गिरावट। ट्रिपिंग फ्री मॉडल की ओर बढ़ा राज्य। अंतिम छोर तक पहुंची बिजली। कालाढूंगी में अंबेडकर एकता फाउंडेशन ने किया होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं होने का दावा। उत्तराखंड राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सीएम धामी ने 7.5 लाख से अधिक पेंशनर्स को दी राहत। 1 क्लिक से खाते में ट्रांसफर की रकम। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने जताया आभार। 5 लाख से ज्यादा लोगों को मिली बड़ी राहत। चंपावत के सल्ली में 16 साल के नाबालिग से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उत्तराखंड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जारी किए 4 धाम यात्रा के आंकड़े। यमुनोत्री में 4 लाख, गंगोत्री में 4.5 लाख, तो वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए।
बेरीनाग के गंगोली हाट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा, पुतला दहन और नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन। हरिद्वार में कॉमर्शियल सिलेंडर की कालाबाजारी मामले में डीएसओ मुकेश पाल ने लिया संज्ञान, वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए। चारधाम यात्रा में बाहरी वाहनों के ग्रीन कार्ड पर विवाद, बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए 6 महीने का ग्रीन कार्ड जारी किए जाने के फैसले पर स्थानीय वाहन संचालकों में भारी नाराजगी। पौड़ी के बाबू ब्लॉक में पेयजल कनेक्शन को लेकर विवाद आया सामने, क्षेत्र पंचायत सदस्य समेत 5 लोगों के खिलाफ मुख्य पेयजल लाइन से अवैध रूप से कनेक्शन जोड़ने के आरोप में शिकायत दर्ज। लक्सर में तहसील दिवस के मौके पर की गई जन सुनवाई, हरिद्वार एडीएम वैभव गुप्ता ने लगाई लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की क्लास। मुनस्यारी में मौसम लगातार बदल रहा करवट, अचानक मौसम खराब होने से किसानों की खेती पर पड़ रहा असर। ट्रंप समर्थक विवेक रामास्वामी ओहायो से गवर्नर चुनाव लड़ेंगे, नवंबर में होगी वोटिंग। अमेरिका के न्यू जर्सी में बड़ा हादसा, बिजली के खंभे से टकराया विमान, पास से गुजर रहा ट्रक भी आया चपेट में, हादसे में बाल बाल बचे यात्री, हादसे की जांच के आदेश। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका, अमेरिका का हॉर्मुज से सुरक्षित जहाज निकालने का ऑपरेशन बंद। ट्रंप बोले पाकिस्तान की अपील पर फैसला लिया, 2 दिन में सिर्फ 3 जहाज गुजरे। अमेरिकी, इजरायल और ईरान जंग का असर, अप्रैल में रसोई गैस की डिमांड 16% घटी, जेट फ्यूल की मांग भी कम हुई। अमेरिका के टेक्सास में एक शॉपिंग मॉल के पास हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार किया। बंगाल की अगली सीएम बनने को लेकर महाभारत की द्रौपदी रूपा गांगुली का नाम शामिल, महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने से बढ़ी लोकप्रियता का मिला फायदा। रितेश देशमुख की राजा शिवाजी के सुनामी में बह गई भूत बंगला, बुधवार को राजा शिवाजी ने कमाए 2 करोड़ 18 लाख, तो वहीं गिरकर 0.88 लाख पहुंचा भूत बंगला का भी नेट कलेक्शन। ममता बनर्जी की हार पर देवोलीना का तंज, चुनावी नतीजों पर बोली एक्ट्रेस, कहा बुरा सपना खत्म हुआ। दीपिका ने पति के मजहब के हिसाब से बनवाया आलीशान 5 BHK घर, मुस्लिम पति शोएब के लिए बनवाया अलग से नमाज रूम। खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगे गौरव खन्ना ने कहा कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं, इसलिए डर नहीं लगता। पूजा हेगड़े ने की थी विजय की जीत की भविष्यवाणी, विजय के सामने व्हाइट बोर्ड पर बताया था कौन जीतेगा चुनाव, बोली सच हो गया सपना। साउथ एक्टर जीवा के पिता की सड़क हादसे में मौत, पाली के रहने वाले आरबी चौधरी बना चुके थे 98 फिल्म में, ब्यावर पिंडवाड़ा रोड पर टकराई कार। टॉक्सिक की फर्जी खबरों पर भड़की कियारा आडवाणी ने फिल्म में खुद के बोल्ड सीन्स हटाने की खबरों को बताया बकवास। शाहरुख दीपिका बीच पर रोमांटिक डांस करते हुए दिखे, साउथ अफ्रीका में फिल्म किंग की शूटिंग जारी, अकेले शूट करते दिखे शाहरुख। रणदीप हुड्डा का झज्जर में हरियाणवी देसी अंदाज दिखाई दिया, मकान की छत पर चढ़कर सेल्फी ली, कहा गांव की हवा गांव के मजे। पलाश मुच्छल पर केस दर्ज, स्मृति मंधाना के दोस्त का आरोप, 25 लाख रुपए नहीं लौटाए, स्मृति से टूट चुकी है शादी।